Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is the explanation of the lesson the luncheon. तो लंचन का मतलब है एक फॉर्मल लंच जिसे हम दोपहर का खाना कहते हैं, जो किसी मीटिंग का एक हिस्सा होता है या फिर जो मेहमानों के साथ हल्का फुल्का खाना खाया जाता है उसे भी लंचन कहते हैं। तो लेसन लिखा है विलियम सोमरसेट मॉहम ने, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यह लेसन उनकी बहुत आनंदित करने वाली हंसाने वाली कथा है जो उनके ही जीवन का एक भाग है, जिसमें उनको एक लड़की द्वारा लंचन की मुलाकात का प्रस्ताव आता है, जिस लड़की को वो अपनी कला का सहायक मानते हैं। तो देखते हैं उस लड़की के साथ लिया गया ये लंचन किस तरह है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। मैंने उस लेडी को नाटक के दौरान देखा और उसके बुलावे का जवाब देने के लिए नाटक के इंटरवल के दौरान उसके पास गया और बैठ गया। मतलब राइटर की मुलाकात किसी लेडी से हुई, उससे मिले हुए अरसा हो गया था और अगर किसी ने वहां पे उसका नाम नहीं लिया होता तो शायद ही मैं उसे पहचान पाता। मतलब वो लेडी फिजिकली बहुत चेंज हुई होगी, इसके लिए नरेटर उन्हें पहचान नहीं पाया, पर वह मुझसे बहुत खुशी से प्यार से बात कर रही थी। उस लेडी ने कहा, वैसे हमें मिले हुए बहुत साल गुजर गए, समय कितना तेज चला गया समझ में ही नहीं आया। हम दोनों अब जवान नहीं रहे। क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था? मतलब ये दोनों सालों पहले कहीं पे मिले थे। राइटर कहता है, क्या मुझे याद है? यह सवाल वह खुद से ही कर रहा है। अब स्टोरी थोड़ी पास्ट में चली जाती है। तो यह बात 20 साल पहले की है और उस वक्त मैं पेरिस में रहता था। मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट फ्लैट था और मैं बहुत ही कम पैसे कमाता था। तो उस लेडी ने मेरी एक किताब पढ़ ली थी और मुझे उसके बारे में खत लिखा था, मतलब तारीफ की होगी। तो मैंने भी उसके खत का जवाब दिया और आभार प्रकट किए और जल्दी मुझे उसका और एक खत मिला जिसमें वह कह रही थी कि वह पेरिस से गुजर रही है और मुझसे बात करना चाहती है। मतलब वह राइटर की बहुत बड़ी फैन हो गई थी। तो मिलने के लिए उसके पास समय कम था और वह था आने वाला थर्सडे। तो राइटर सोचने लगा क्या उसे फायर्स में छोटे से लंच के लिए बाद में पूछना चाहिए। तो फायर्स एक रेस्टोरेंट भोजनालय था और वह मेरे कैपेसिटी से बाहर था, इसके लिए मैंने कभी वहां पे जाने के बारे में सोचा नहीं था। तो फायर्स रेस्टोरेंट में नेता अभिनेता जाया करते थे और वह एक महंगी जगह थी और शायद उस अनदेखी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वह उसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाने वाले थे। तो मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे जो गोल्ड फ्रैंक्स थे, जिससे मेरे महीने का खर्च निकलने वाला था और अगर हम ठीक ठाक लंच करते तो 15 फ्रैंक से ज्यादा बिल नहीं आएगा, राइटर सोच रहा था। अगर मैं इसके लिए 2 हफ्ते तक कॉफी पीना बंद करूं तो यह हो सकता है। तो राइटर ने उस रेस्टोरेंट में जाना तय कर लिया था। तो मैंने भी खत लिखकर उसे रिप्लाई दिया कि मैं उनसे फायर्स रेस्टोरेंट में गुरुवार को 12:30 बजे मिलना चाहता हूँ। तो जब वह मुझसे मिलने आई तो राइटर कहता है कि वह रूप में मनमोहक के बजाय प्रभावशाली या धोखा देने वाली नजर आ रही थी। मतलब शायद वो बहुत ज्यादा मेकअप करके आई होगी या फिर उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा दिखावटी था। तो वो लेडी शुरुआती से अपने बड़े और सफेद दांत दिखा रही थी, साथ साथ उनका किसी भी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए कितनी जरूरत है इसका प्रभाव या आभास भी करा रही थी। इसका मतलब ये है कि वो बेवजह हंस के अपने दांत दिखा रही थी, जो राइटर को शायद पसंद नहीं आया। वो बहुत ज्यादा बातें करने वाली थी, बातूनी थी, पर जब जब मेरे बारे में वो बात करती हुई दिखाई देती थी मैं खुद को एक अच्छा श्रोता लिसनर बना लेता था। मतलब राइटर को यहाँ वहां की दूसरी बातें पसंद नहीं थी। लेकिन जब मेन्यू कार्ड आया तो मैं चकित हो गया, डर गया, क्योंकि वहां पे डिशेस की जो कीमतें थी जो राइटर ने जिस तरह सोची थी उससे कई गुना ज्यादा थी। पर उस लेडी ने मुझे यकीन दिलाया, आश्वस्त किया। उस लेडी ने कहा, मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती। तो राइटर ने जैसे ही ये बात सुनी मैंने उदारता पूर्वक कहा, अरे ऐसा मत कहिए। मतलब वह लेडी शायद डाइट फॉलो करती होगी और यहाँ पे हमारा राइटर अपनी मेहमान नवाजी अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था। तब उस लेडी ने कहा, मैं एक से ज्यादा कभी कुछ नहीं खाती, मुझे लगता है आजकल लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। एक छोटी सी मछली शायद। मैं सोचती हूँ कि अगर उनके पास एक सैमन फिश हो
मतलब वह लेडी लंच के लिए रेडी हो गई और वह अब एक छोटी सैमन फिश खाना चाहती है। वैसे सैमन फिश की बात करें तो यह साल की शुरुआत थी और उस समय वहां पे सैमन मछली नहीं मिलती थी, इसलिए वह मेन्यू में नहीं थी। पर मैंने फिर भी वेटर से पूछा कि अगर उनके पास कोई सैमन हो तो वो हमारे मेहमान के लिए ला सकता है। तो उसने भी तुरंत रिप्लाई दिया कि हाँ, एक सुंदर सैमन आज ही रेस्टोरेंट में आई और वह मछली हमारे रेस्टोरेंट की पहली सैमन फिश है। तो इसका मतलब ये कि शायद यह मछली थोड़ी सी महंगी हो सकती है। तो मैंने वह सैमन की डिश मेरे मेहमान के लिए मंगाई। तो वेटर ने भी सवाल किया कि जब तक मछली पक जाए तब तक आप कुछ और खाना चाहोगे? तो उस लेडी ने कहा, मैं कभी एक से ज्यादा नहीं खाती, पर अगर आपके पास केवियर की डिश हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं। मतलब उस लेडी को केवियर मतलब मछली के अंडे की डिश बहुत पसंद है और इसके लिए वह अपने खाने के जो नियम है उसे भी तोड़ सकती है। मुझे पता था कि केवियर मेरे लिए महंगी डिश है, पर यह बात मैं उसे नहीं बता सकता था। तो मेरे लिए मैंने सबसे सस्ती डिश जो मेन्यू कार्ड में थी वह मंगाई और वह थी मटन चॉप। मतलब हमारा राइटर बिल को कम रखने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे उस लेडी ने मटन चॉप सुना, उस लेडी ने कहा, मुझे लगता है कि आप मटन चॉप खाने की गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा पेट भरने में विश्वास नहीं है। मतलब ये लेडी दोपहर में बहुत हल्का फुल्का खाना खाती होगी। उस लेडी ने केवियर खा लिया और सैल्मन फिश भी खत्म कर दी और वह खुश होके आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में बात कर रही थी। पर मैं बिल कितना आएगा इसके बारे में सोच रहा था। जब मेरी मटन चॉप की डिश आई तो उसने मुझे काफी गंभीरता से लिया। मतलब शायद उसने ये सोचा होगा कि मेरे सजेशन से राइटर ये वाली डिश कैंसिल कर दे और कुछ हल्का फुल्का खाना खाए, ऐसा राइटर को लगा। और उस लेडी ने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा लंच लेने की आदत है। मुझे यकीन है कि ये तुम गलती कर रहे हो। आप मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते हो? बस एक चीज क्यों नहीं खाते? मतलब वो राइटर को भी डाइट के टिप्स दे रही थी। उस लेडी ने कहा, मैं शायद ही कुछ ज्यादा खाती हूँ, जब तक उनके पास बड़ी एस्पेरेगस मतलब शतावरी ना हो। मुझे बुरा लगेगा अगर मैं पेरिस से उन्हें बिना खाए गई तो। इसका मतलब यही है कि शायद उस लेडी को एस्पेरेगस शतावरी भी बहुत ज्यादा पसंद है और पेरिस में यह डिश बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। और इससे ये भी पता चलता है कि वो राइटर को ये डिश मंगाने के लिए हिंट दे रही थी कि मुझे ये डिश पसंद है। यह बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं नाराज हो गया क्योंकि मैंने उन्हें दुकानों में देखा था और मैं जानता था कि वे बहुत ज्यादा महंगी है। उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में कई बार पानी आया था। मतलब राइटर को पता था कि अगर इस डिश को भी मंगाया तो अब बिल बहुत ज्यादा आएगा। पर वो कर भी क्या सकता है? अगर मेहमान कोई चीज खाना चाहता है तो उसे वो चीज मंगानी ही पड़ेगी। मेरे मेहमान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं थोड़ी भी भूखी नहीं हूं, पर अगर तुम मुझे उन चीजों को खाने के लिए जोर कर रहे हो तो मुझे कुछ एस्पेरेगस खाने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब वह राइटर से जोर जबरदस्ती वो चीज मंगवा रही है जो राइटर नहीं मंगवाना चाहता। और इससे ये भी पता चलता है कि ये लेडी बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो मैंने वह डिश मंगवाई। तभी उसने कहा, आप नहीं खाओगे? तो मैंने भी कह दिया, मैं कभी एस्पेरेगस नहीं खाता। आपको तो पता ही है कि राइटर वो चीज क्यों नहीं मंगवा रहा है, क्योंकि उसे उस डिश से ज्यादा बिल की चिंता है। हम एस्पेरेगस के पकने का इंतजार करने लगे। तभी टेंशन मेरे ऊपर हावी हो गया। अब सवाल यह नहीं था कि क्या पूरे महीने के लिए मेरे पास पैसे बचेंगे, पर सवाल यह था कि क्या मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे है। और यह बहुत शर्मनाक होगा अगर बिल देते वक्त 10 फ्रैंक कम पड़ गए तो, और मजबूरन मुझे वह मेरे मेहमान से लेने पड़े तो। मतलब राइटर को लग रहा था कि बिल उनके पास जो पैसे है उससे ज्यादा ही आएगा, 10 फ्रैंक ज्यादा आएगा। मुझे पता था कि मेरे पास कितना पैसा है और अगर बिल ज्यादा आया तो इसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं मेरे हाथ को जेब में डालूंगा और जोर से चिंतित होकर चिल्लाऊंगा और कहूंगा कि किसी ने मेरा पॉकेट चुरा लिया। मतलब ऐसा करने से शायद सारा बिल उस लेडी को भरना पड़ेगा, ऐसा राइटर ने सोचा होगा। निश्चित ही यह और मुश्किल हो जाएगा अगर उस लेडी के पास भी बिल भरने के लिए पैसा ना हो। तो अब सिर्फ एक ही चीज बची थी
कि बिल भरने के लिए मुझे अपनी घड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि मैं बाद में आऊंगा और आपका बिल भर दूंगा। मतलब राइटर ने प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। एस्पैरागस की डिश आ गई। मैंने देखा कि वह लड़की कितने बड़े बड़े निवाले लेकर उन शतावरी को खा रही थी। अंत में उसने पूरी डिश खत्म कर दी। मतलब यह लेडी बहुत भुक्कड़ थी। तो शायद लंचर को खत्म करने के लिए हमारे राइटर ने कहा कॉफी। तो उसने भी यह कहा कि सिर्फ कॉफी और आइसक्रीम। तो मैं अब पास्ट केयरिंग बन गया था। मतलब पहले राइटर जिस तरह बिल के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था, अब उसने यह चिंता छोड़ दी थी। अब वह यह सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने भी मेरे लिए कॉफी और उसके लिए कॉफी और आइसक्रीम मंगा ली। तुम्हें पता है कि मेरा एक चीज के ऊपर पूरी तरह विश्वास है। उस लेडी ने यह तब कहा जब उसने अपनी आइसक्रीम खा ली थी। कोई इंसान खाना खाने के बाद एक विचार मन में लेके उठता होगा कि उसे और थोड़ा खाना चाहिए था। मतलब यह लेडी और भी खाना खाना चाहती है। इतना खाने के बावजूद शायद उसका पेट नहीं भरा है। तो राइटर ने भयभीत होते हुए कहा, क्या तुम अभी भी भूखी हो? तो उस लेडी ने उत्तर दिया कि अरे नहीं, मैं भूखी नहीं हूं। ऐसा है कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। मैं सुबह एक कप कॉफी पीती हूँ और इसके बाद सीधा रात का डिनर लेती हूँ। पर मैं कभी भी लंच में एक से ज्यादा नहीं खाती। मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही थी। मतलब ये लेडी बहुत होशियार है। वह हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देती जिसे कोई उसे भुक्कड़ ना समझे। तो राइटर ने भी कहा अच्छा ऐसा है। और उसके बाद भयंकर घटना हुई। तो देखते हैं क्या हुआ। जब हम कॉफी की राह देख रहे थे तभी वहां का हेड वेटर बड़े पीछे से भरी टोकरी लेकर हमारे यहाँ आ रहा था, या फिर उनके यहाँ से गुजर रहा होगा। राइटर सोच रहा था पीचेस का सीजन तो नहीं है, तो पता नहीं उनकी कीमत कितनी होगी। वे डेफिनेटली महंगे होंगे। तो राइटर को थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके मेहमान मतलब उस लेडी ने राइटर के साथ बात करते वक्त बिना सोचे बिना पूछे एक पीच वहां से उठा लिया। मतलब इतना सारा खाना खाने के बावजूद वह पीच खाने वाली थी। इसके लिए राइटर ने कहा था एक भयंकर घटना हुई। और उस लेडी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा है कि तुमने तुम्हारा पेट मटन खा के भर लिया है। पर राइटर ने तो एक छोटा सा मटन चॉप मंगाया था और वह कहने लगी कि तुम अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते। पर मैंने तो अभी थोड़ा सा स्नैक लिया है, मतलब ज्यादा नहीं खाया है। मैं तो इस पिच को एंजॉय करूंगी, मैं तो इस पिच को खाऊंगी। मतलब राइटर ने शायद ही ऐसी लेडी अपनी जिंदगी में देखी होगी और इस लंचन को और इस लेडी को वो कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर में बिल आया और मैंने जब बिल दिया तो मैंने पाया कि वेटर के लिए मेरे पास पर्याप्त टिप बची नहीं थी। मैंने तुरंत 3 फ्रैंक की जो टिप थी वेटर को दे दी। पर उस टिप पे भी उस लेडी की नजर टिकी हुई थी और मुझे पता था कि उसने मुझे कंजूस गरीब समझा होगा। पर जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मेरे सामने पूरा महीना था और मेरे जेब में कुछ भी नहीं था। मतलब बिल जरूर 77 फ्रैंक आया होगा और 3 फ्रैंक टिप वेटर को दी। और अंत में जब हमने हाथ मिलाया तो उस लेडी ने कहा आप मेरा अनुकरण करें और लंच में एक से ज्यादा कभी ना खाए। मतलब जिसके वजह से राइटर को लंच में इतना बिल आया, वही लेडी उसे ज्यादा ना खाने की सलाह दे रही थी। तो राइटर ने भी बड़ी चतुरता से चालाकी से उत्तर दिया, मैं तो इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। आज रात में डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। और वो टैक्सी में बैठते वक्त मुस्कुराते हुए कहने लगी मजाक किया हो, आप बहुत ज्यादा मजाक किया हो। मतलब उसे लगा कि राइटर मजाक कर रहा है, पर वह सच कह रहा था। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में चली आती है। पर अंत में मुझे मेरा बदला मिल गया। पर मैं एक बदला लेने वाला इंसान हूं ऐसा नहीं मानता। पर भगवान जब किसी चीज को अपने हाथ में लेते तो तब यह समझा जा सकता है कि उसका जो परिणाम होगा वह समाधान कारक होता है। मतलब उस लेडी के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे राइटर को ऐसा लग रहा है कि उसको उसके किए की सजा मिल गई। तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? आज उसका वजन 21 स्टोन हो गया है।
तो एक स्टोन का मतलब है 14 पाउंड, तो उसका वजन 294 पाउंड हो गया है, जो 133 केजी होता है। इसका मतलब यही है, दूसरों का खा खा के ये औरत बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। तो हमें इस लेसन से यही सीखना चाहिए कि क्या हमारे चरित्र में भी ऐसा कोई दोष है जैसा उस लेडी में था, और अगर है तो उसे समझ के हमें ठीक कर लेना चाहिए। तो ये लेसन लिखा था विलियम सोमरसेट मॉहम ने, जिनका जन्म हुआ था 1874 में और डेथ हुई थी 1965 में। तो वह एक मशहूर ब्रिटिश नाटककार, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक थे। वह अपने समय के लेखकों में सबसे ज्यादा मशहूर लेखक थे और 1930 के दशक के प्रसिद्ध रूप से सबसे ज्यादा वेतन लेने वाले, पैसे लेने वाले लेखक थे। तो उनके काम की विशेषता यह है कि वह अपने काम को अनअलंकृत मतलब सीधे शैली में लिखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग मतलब विश्व के हर एक इंसान को ध्यान में रखकर वह अपने काम को लिखते हैं, और उन्हें इंसानी स्वभाव का बहुत अच्छे से समझ है यह भी पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडिंग। Bye.